Hello students, a very good morning all of you, and today we are going to discuss about the chapter number first in history. The chapter name is Wheats and Bones Bricks. Bricks means eating, beats means manke, and bones means अस्थियाँ और हड्डियाँ. In this chapter we can discuss about the three main topics: beats and bones bricks. This is also known as the Indus Valley civilization and also known as a Sindhu Ghati Sabhyata and also known as a Harappan civilization. So this chapter is only based on Indus civilization. So the main period of Harappan civilization. There are many thoughts among the scholars, archaeologists and history makers, historians, so that in NCERT books 200-600 BC to 1900 BC is the main period of Indus civilization. What is the real date of Indus civilization? We cannot imagine that what is the actual and real duration of the Indus civilization. But there are many thoughts related to many historians. For example, just like as the Martin Hiller, who accepted the duration of Indus civilization is 200-500 BC to 1500 BC. So we can divide it into three main categories of Harappan civilization. The first is earlier Harappan culture. Earlier, after that, mature Harappan culture. After that, later Harappan culture. So, in this topic, only mature Harappan culture. We will study only mature Harappan culture, and the duration of mature Harappan culture is 200-600 BC to 1900 BC. What is the full form of BC? Before the birth of Jesus Christ. कहने का मतलब कि हमने यहाँ पे तीन कैटेगरी ली और तीन कैटेगरी में पहला है प्रारंभिक हड़प्पा, दूसरा है जो मैच्योर हो गए. मैच्योर मतलब जैसे एक कोई चाइल्ड होता है तो वो शुरू में क्या होता है, अर्लियर स्टेज में होता है, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है, उसमें प्रोग्रेस होती है, तो वो एक मैच्योर क्या बन जाता है, ह्यूमन बींग बन जाता है. तो वही है मैच्योर. और इसके बाद की जो मैच्योर के बाद की जो सिविलाइजेशन रही, क्या क्या लोगों ने कार्य किया, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो अर्लियर हड़प्पन कल्चर में अगर हम देखते हैं तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. यहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या हुई, सेटल हुए, और सेटल के बाद उन्होंने कोई ना कोई वर्क किया. यहाँ पे इसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने प्रोग्रेस किया, डेवलप किया, तो एक वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर में आ गए. मैच्योर हड़प्पन कल्चर का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने अपने फॉर फादर के बारे में पढ़ा है कि वो स्टार्टिंग में क्या थे, आदि मानव हुआ करते थे, यहाँ तक कि वो अपने हाथ पैरों से खड़े होकर नहीं चल सकते थे. तो जब उन्होंने एग्रीकल्चर किया, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, उन्होंने आर्कोलॉजिकल बिल्डिंग्स वगैरह में काफ़ी प्रोग्रेस और ग्रोथ की, तब हमने उसको कहा कि दिस इज आल्सो नोन एज अ मैच्योर हड़प्पन कल्चर. तो दिस लेसन इज बेस्ड ऑन ओनली द इंडस सिविलाइजेशन. मेजर डेवलपमेंट्स इन हड़प्पन आर्कोलॉजिकल. जो मुख्य विकास हुए हड़प्पन आर्कोलॉजिकल में, तो आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पर भी काफ़ी वेरियस टाइप्स के थॉट्स हैं सबके. जैसे 1875 रिपोर्ट ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम. हु वाज अलेक्जेंडर कनिंघम? दिस वाज द पीरियड और ड्यूरेशन ऑफ ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट. Alexander Cunningham is also known as the father of archaeological of India. तो इनकी रिपोर्ट थी 1875 में, और 1875 में उन्होंने ये कहा कि भी हड़प्पन सिविलाइजेशन है. और हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा क्योंकि द फर्स्ट प्लेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज दैट हड़प्पा. सो वी कैन से दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, and it is the other name and also known as the Indus civilization. The second is 1925 John Marshall announced the discovery of Harappa. 1925 में क्या हुआ कि जो जॉन मार्शल थे उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन, कि हड़प्पा की खोज की जाए. और 1960 बीबी लाल इज आल्सो एज अ इंडियन हिस्टोरिकर. इंडियन में उन्होंने काली बंगा का पता लगाया. हमने कहा था द मेन एंड फेमस साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो जिसमें उन्होंने काली बंगा भी बताया, मोहनजोदाड़ो भी बताया, हड़प्पा भी बताया, चंद्रो भी बताया, धौलावीरा भी था, बनावली भी था. दीज आर आल्सो नोन एज अ फेमस साइट्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन. यहाँ पे हमने ये तो पढ़ लिया. सॉरी,
अगर हम एक हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो बेटा इस सिविलाइजेशन के बारे में किसी को भी पता नहीं था। 1856 जब हम पढ़ते हैं 1856 में, ये बात है जब 1857 में द फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था हमारे देश में और अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर के, उससे 1 ईयर्स बिफोर 1856 में क्या हुआ था, लाहौर टू कराची, लाहौर टू कराची एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी और उस रेलवे लाइन के लिए कुछ बराबर में क्या था, जब उसकी रेलवे की जो लाइन्स बिछाई जा रही थी तो उसके लिए थोड़ा बहुत मटेरियल्स की ज़रूरत थी। उस समय ईंटों की भी ज़रूरत पड़ रही थी, पत्थरों की भी ज़रूरत पड़ रही थी। तो बराबर में क्या हुआ बेटा, जो लाहौर से कराची तक का जो वे था वहाँ पे एक टीला देखा गया और उस टीले में वहाँ जो उसका डायरेक्शन कर रहा था उस लाइन का, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से ईंटें उठा लो। तो उन्होंने जब ईंटों को वहाँ से खोदना शुरू किया, निकालना शुरू किया ब्रिक्स के लिए, तब उनको कहीं ना कहीं ऐसे प्रूफ मिले कि जैसे इसके नीचे कोई ना कोई पूरा का पूरा सिटी पड़ा हुआ है। लेकिन उस समय किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। बाद में इसका ध्यान कब आता है, जब कलिंगम के लिए क्या बना दिया जाता है, आर्कियोलॉजिकल ऑफ डिपार्टमेंट की जब स्थापना की जाती है और जॉन मार्शल पहले डायरेक्टर बनाए गए उसमें, तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और वहाँ पे उन्होंने खुदाई करवाई, जिससे उनको पता लगा कि यहाँ पे पूरा क्या है, एक सिटी दबा पड़ा है। 1922 में मोहनजोदाड़ो विच इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान नाउ, तो उस समय 1922 में मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई और मोहनजोदाड़ो की खुदाई की जो डायरेक्शन की थी वो की थी राखालदास बनर्जी ने। तो यहाँ तक का ये इंट्रोडक्शन था। देखिए, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, फॉर एग्जाम्पल दैट महात्मा बुद्ध वाज बोर्न 563 BC। इसका मतलब क्या होता है कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो ईसा मसीह के जन्म के 563 साल पहले हुआ। बिफोर की बात हो रही है। देखिएगा, जब भी BC लग जाएगा तो बिफोर का मतलब हो गया पहले, और किसके पहले, जीसस जो क्राइस्ट है उनके जन्म से पहले की घटना है। So in this way we can say that Harappan civilization or Indus civilization is the first culture and the first civilization of our country. Thanks for watching and see you in next video with a new topic of the chapter number 1, Harappan civilization.